एक होटल के अंदर एक व्यक्ति गया, क्योंकि होटल बहुत फेमस थी नाश्ता के लिए और वहाँ बहुत सारी भीड़ लग रही थी। उसने देखा कि एक आदमी और अंदर घुसा है, उसने भी नाश्ता किया है, चुपचाप प्लेट रखी और वहाँ से निकल गया। उसने पेमेंट नहीं दिया, तो इसने नोट किया कि ये आदमी बिना पेमेंट दिए ही चला गया। फिर क्योंकि उसका नाश्ता अच्छा था उस होटल का, इसलिए फिर वापस गया। वह हमेशा उसने कहा अच्छा है तो रोज़ यही कर लिया कर, तो वो नाश्ता करने वापस गया। दूसरे दिन भी देखा वही आदमी आता है, धीरे से प्लेट उठाता है, नाश्ता करता है और चला जाता है। 2-3 दिन लगातार जब उसने देखा, उसने कहा इसके मालिक को, होटल के मालिक को कहना चाहिए या तो इस आदमी से पैसा ले, रोके इसको, वेटर को बाहर बिठा दे ताकि इस पर नज़र रखें और इससे पैसा ले लें, या फिर पुलिस में कंप्लेन करें कि भाई ये पैसा नहीं दे रहा है, बिना पैसा दिए खा के चला जाता है। तो एक दिन थोड़ी भीड़ कम थी, तब इसको मौका मिला, बाकी बात करने का मालिक से मौका नहीं। तो मालिक को कह दिया मालिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। होटल के मालिक आप हैं? तो उसने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो मुझे आपसे बात करनी है, आपके ही फायदे की बात करनी है कि अभी तो देखो थोड़े ग्राहक हैं, अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा रुक जाओ, भीड़ छट जाएगी, उसके बाद बात करते हैं। थोड़ी देर बाद भीड़ छट गई, लोग चले गए, आखिर का नाश्ता का समय हो गया पूरा, तो लोग चले गए। तब उसने कहा हाँ भाई साहब अब बोलिए क्या बात थी। उन्होंने कहा देखो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति रोज आता है, नाश्ता करता है और बिना पैसा दिए चले जाता है, और आपको कितना नुकसान होता है। इस ढंग से व्यापारी व्यक्ति अगर ध्यान नहीं देगा तो एक व्यक्ति का भी नुकसान है, वो नुकसान होता है। उन्होंने कहा भाई साहब मुझे मालूम है कि एक व्यक्ति आता है, ऐसा ही नाश्ता करके चला जाता है, मुझे ध्यान है, और आपकी तरह और बहुत से व्यक्तियों ने मुझे उसके बारे में शिकायत की है। एक दिन मैं उसके पीछे पीछे निकला भी, ये कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, तो देखा कि सिग्नल के ऊपर वो भीख मांगता है। मालूम पड़ा रोज भीख मांगता है वहाँ पर। और जब मैंने देखा कि वो मेरी दुकान के बाहर इंतज़ार करता है, भगवान से दुआ करता है कि इनकी होटल में अच्छी खासी भीड़ हो जाए तब मैं जाऊँ अंदर और नाश्ता दें। तो उसकी वजह से मेरी ये ग्राहकी है, क्योंकि उसकी प्रार्थना है, वो प्रार्थना वो कर रहा है भगवान से मेरे लिए कि ताकि मेरी होटल बढ़ जाए, तो वो चुपचाप आए, नाश्ता करके निकल जाए, मालिक को मालूम नहीं पड़े। और मुझे कभी से मालूम था, इसीलिए मैं इस बात को छोड़ दिया कि जिसकी वजह से मेरी होटल चल रही है उसको वो फ्री भी खा रहा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वजह उसकी है, प्रार्थना उसकी है, भगवान उसकी प्रार्थना पर ध्यान दे रहे हैं और मेरी होटल को चला रहे हैं। इसलिए मैं उसको क्या करूँ। हम कितनी बार इस अहंकार में घर में भी कि मेरी वजह से घर चल रहा है, बाकी नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है। हमारे घर में कभी कभी आपने देखा होगा, नोट भी किया होगा, कभी कोई अपंग बच्ची भी जन्म ले लेती है, और जब से जन्म नहीं लिया तब तक तो घर में कुछ खास था नहीं, पर उसके जन्म लेने के बाद घर में पैसे ही पैसे, वैभव ही वैभव, सुख सुविधाएं सब आने लगी, और वह ज़्यादा जी भी नहीं, 15-17 वर्ष जी और उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर देखते हैं उसके जाने के साथ ही घर में वापस बिखराव चालू हो जाता है। भाई भाई अलग हो गए, कहीं झगड़ा हो गया, कहीं कुछ हो गया, और घर में सब हो गया। अब सब बाकी ये कहते हैं मेरी वजह से घर में, क्योंकि मैं कमाता हूँ इसलिए हो रहा है। वो पुण्य उसकी थी जिसकी वजह से वो इस घर में आई और आप सबको घर को उसने ऊपर ला दिया। जब आपकी पुण्याई खत्म हो गई, वह अपनी पुण्याई पूरी करके निकल गई, और आपके जब पुण्याई आपकी नहीं है तो फिर आपके पास कहाँ से आए। इसलिए हमें इस अहंकार में कभी नहीं रहना है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, करने वाला तो दूसरा, उसकी वजह से हो रहा है। हमें परमात्मा पे छोड़ देना है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से क्या, हमारी क्या हैसियत है। इसलिए हमें अपने पे अहंकार कभी नहीं करना है। करें।